अधिकांश मरीज ये समझते हैं कि अगर वो सिर्फ अपना फास्टिंग ब्लड शुगर एंड HbA1c कंट्रोल कर लें और इसे नॉर्मल रेंज में रख लें तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो एकदम सेफ़ हैं। लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिनका ध्यान हर मरीज को रखना चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान उनको रखना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ जिसमें 3 मरीजों का ब्लड शुगर लेवल एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। वो कैसे डे टू डे लाइफ में वेरी कर रहा है इसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 3 मरीजों का डेटा दिखाया गया है, मरीज A, B एवं C। A नामक जो मरीज है उसका ब्लड शुगर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, 100 से नीचे 70-80 भी आ जाता है, तो कभी ये 400 भी पहुंच जाता है। वहीं दूसरा पेशेंट C है जिसका ब्लड शुगर कभी एकदम कम रहता है, जैसे 70-80 है, तो कोई दिन इसका शुगर 300-400 भी पहुंच जाता है, कभी नॉर्मल रेंज में नहीं रहता है। वहीं जो मरीज B है उसका शुगर एक रेंज में रहता है, जैसे कि 100 और 200-250 के बीच में, और ये कभी भी बहुत ज़्यादा कम या बहुत अधिक नहीं होता। हालांकि ये तीनों मरीज का HbA1c एकदम नॉर्मल रहता है, 7 के नीचे रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि तीनों मरीजों का फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c एकदम नॉर्मल है, लेकिन वेरिएशंस ज़्यादा है और कई मरीज का खाने के बाद का या PPBS ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो इससे हमें दिक्कत क्या है और हम इसके बारे में क्यों कुछ जानें। तो इसमें दिक्कत क्या होती है आइए जानते हैं उसके विषय में। हमारे साथ 2 चीज़ें हो सकती है, या तो शुगर बहुत ज़्यादा कम हो सकती है या खाने के बाद शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो शुगर जब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में एक मेरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर हाइपोग्लाइसीमिया थोड़ा सीवियर हो जाए तो उसमें 2-3 तरह की दिक्कत हो सकती है। जैसे आप अचानक से बेहोश हो सकते हैं, आप अगर कहीं गाड़ी चला के जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अचानक से आप बेहोश होके आपकी जान जाने का खतरा भी रहता है। और तीसरा, कई बार शुगर कम होने के कारण अचानक से हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाने के कारण मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। वहीं खाने के बाद वाली शुगर अगर बढ़ जाए तो ये देखा गया है कि आगे चल के मरीजों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक होना, हार्ट फेलियर होना, और हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक होने के कारण उनकी डेथ का रेट बढ़ जाना, ये भी काफ़ी हद तक देखा गया है। तो अब आपका सवाल ये रहेगा कि ये जो शुगर इतना ज़्यादा वेरी कर रहा है ये कैसे जानेंगे। तो इसे जानने के 2 तरीके हमारे पास मौजूद हैं। जो सबसे पहला और जो एक्यूरेट तरीका है उसे हम CGMS भी कहते हैं। MS यानी कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें होता क्या है, एक छोटा सा सेंसर आपके हाथ में लगा दिया जाता है और ये वहीं पर 14 दिन तक लगा रहता है और ये एक पर्टिकुलर टाइम में आपका ब्लड शुगर रिकॉर्ड करता रहता है, जिसे हम बाद में एक डिवाइस के हेल्प से कंप्यूटर में आपका 14 दिन का ब्लड शुगर का डेटा पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये एक ग्राफ के हिसाब से हमें दिखता है, जिसमें हम जान सकते हैं कि शुगर आपका कब बहुत ज़्यादा कम हुआ और कब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली अफेयर है, ये इसका खर्च करीब 7 से 8 हज़ार रुपये आता है, तो कई लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक दूसरा उपाय भी मौजूद है जो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक सामान्य सा ग्लूकोमीटर रख सकते हैं। ग्लूकोमीटर के बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। उस ग्लूकोमीटर के माध्यम से आपको क्या करना है, आपको हर 3-4 दिन में एक रीडिंग अपने ब्लड शुगर की ले लेनी है। आप चाहे तो फास्टिंग लीजिए या खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, और तीनों ब्लड शुगर जो है खाने के 2 घंटे बाद लेनी है। और इसे आप एक पेपर में डेट और टाइम डाल के लिखते जाइए। और जब ये डेटा लेके आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे
तब वो उसे एनालाइज करके जान पाएंगे कि कब आपका शुगर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और कब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और फिर वो आपको उपाय बता देंगे कि कैसे करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपका ये सवाल रहेगा कि क्या ये हर मरीज में करना ज़रूरी है? वैसे तो मैं एडवाइस करता हूँ कि हर मरीज में ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मरीज हैं जिन्हें इसे ज़रूर से करना चाहिए। किन्हें? जिनका खाने के बाद वाला शुगर काफ़ी ज़्यादा आता है, या जिनका ब्लड शुगर बहुत जल्दी कम हो जाता है, या जिनका शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और उन्हें पता है कि ये फ्लक्चुएशन होती है, या जिनको किडनी या हार्ट की बीमारी ऑलरेडी मौजूद है और जिनका शुगर कम होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, या कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं चलता उनका ब्लड शुगर कब कम हो जाता है। वैसे मरीजों को भी इस तरह की मॉनिटरिंग करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब अगर हमें पता चल जाए तो हम इसे कैसे करके कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो दवाइयाँ मौजूद है जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जो एग्जिस्टिंग दवाइयाँ हैं उसमें कुछ फेरबदल करके भी हम ये जो वेरिएशन या ग्लाइसेमिक वेरिएशन है इसको कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके भी हम अपना ब्लड शुगर को एक रेंज में रख सकते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं जिनका शुगर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है वो क्या ऐसे उपाय करें जिससे उनका शुगर काफ़ी ज़्यादा कम न। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अपना मील पैटर्न को फिक्स रखें। जैसे 3 मेजर मील आप खाते हैं और 3 या 4 स्नैक्स, जैसे एक दोपहर को 11 बजे हुआ, एक शाम को 5-6 बजे हुआ। कुछ लोग रात को सोने से पहले या सुबह एक्सरसाइज से पहले भी हल्का फुल्का स्नैक्स लेते हैं। तो इस पैटर्न को हमेशा फिक्स रखें। ऐसा नहीं कि कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी मील स्किप कर दिया, ऐसा न करें। दूसरा, कभी भी फास्टिंग न करें। डायबिटीज़ के मरीज कभी भी उपवास न करें और कभी भी मील स्किप न करें। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं एक ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर स्किप कर दूंगा तो मेरा शुगर काफ़ी कंट्रोल में भी आ जाएगा और मेरा कुछ वजन भी कम हो जाएगा। लेकिन होता इसके विपरीत है। एक तो आपका ग्लाइसेमिक वेरिएशंस काफ़ी बढ़ जाएगा और दूसरा आपका वजन कंट्रोल होगा ही नहीं। तो ये धारणा न रखें, इस तरह के काम कभी भी न करें। तीसरा, जो मरीज इंसुलिन लेते हैं वो कुछ बातों का ध्यान रखें। के बारे में ऑलरेडी मेरा एक वीडियो मौजूद है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और इंसुलिन लेने वाले मरीजों को कई बार एक 40 और 100 यूनिट वाली कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस कन्फ्यूजन को भी आप ये वीडियो को देख के दूर कर सकेंगे, जिसके कारण काफ़ी लोगों का ब्लड शुगर आइदर बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कई लोग एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते, बीच बीच में करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, कभी बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इस तरह से भी मत कीजिए। अगर आप बीच बीच में एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका शुगर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होने का खतरा बना रहेगा। आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, एक फिक्स टाइम में करनी चाहिए और फिक्स टाइम तक ही करनी चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं करनी चाहिए। अगर आप मदिरा का सेवन करते हैं तो उसके कारण भी शुगर कम होने का खतरा बना रहता है। इसे या तो मत कीजिए या एकदम कम कर दीजिए। जो भी मेडिकली अलाउड लिमिट है उतने में ही इसे रखिए, तो भी आपका शुगर नॉर्मल रहेगा। तो ये कुछ उपाय थे शुगर को अचानक से कम होने से बचाने के लिए। अब शुगर जो अचानक से बढ़ जाता है उससे कैसे बचे, आइए। तो उसके लिए सबसे पहले जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, जैसे मैदा, सूजी, इस तरह की चीज़ें एकदम कम खाएं। आलू, कांदा, इस तरह की चीज़ें कम खाएं। दूसरा, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे कि चीज़ है, बर्गर है, बटर है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, फ्रैंक स्वीट्स है, गुड़ है, इस तरह की चीज़ें भी न खाएं। इससे आपका ब्लड शुगर का स्पाइक काफ़ी कम हो जाएगा। तीसरा, अपना वज़न को कम रखें। अगर वज़न कम रखेंगे तो आपकी दवाइयाँ और इंसुलिन आपके शरीर में अच्छे से काम करती हैं और आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। रोज़ व्यायाम जरूर करें। व्यायाम करने से भी आपकी दवाइयाँ और इंसुलिन आपके शरीर में अच्छे से काम करते हैं और आपका ब्लड शुगर एक रेंज में। इंक्रीज फाइबर डाइट, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ओट्स, मूसेली, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं जिसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है और एनर्जी या कैलोरी काफ़ी कम होती है, जिससे क्या होता है आपका पेट भी भर जाता है। आपको लगता है मैंने बहुत खा लिया, लेकिन आपका शुगर का स्पाइक काफ़ी कम हो जाता है। इसे जितना ज़्यादा हो सके अपने खाने में यूज करें। शराब का सेवन कम करें, अच्छी नींद लें, मन को हमेशा खुश रखें। इससे भी शुगर का स्पाइक काफ़ी
कम होता है। कुछ लोग मेथी भी यूज करते हैं, मेथी भी इसमें आपकी मदद कर सकती है ब्लड शुगर का स्पाइक को कम करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ मेरे एडवाइस थे जिससे आप अपने ब्लड शुगर का स्पाइक को कम कर सकते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया को भी कम कर सकते हैं। याद रखें, सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c सफिशिएंट नहीं है, खास करके आपको अपना पोस्ट प्रांडियल या खाने के बाद वाला ब्लड शुगर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप इसे ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है आपका HbA1c कंट्रोल हो जाए, लेकिन फ्यूचर में आपको हार्ट की बीमारियां या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा और आप एक स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।